हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अमित कौशिक एके ग्लोबल कोच सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। ये तो पता है आपको इरेशनल नंबर क्या होते हैं। हाउ टू रिप्रेजेंट हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर किस तरीके से दिखाने, ठीक है ना। इरेशनल नंबर जैसे मान लीजिए कि नंबर लाइन पर आपको इरेशनल नंबर तो सारे शो करने आते ही हैं। अगर इरेशनल नंबर के बारे में बात करूं मैं, तो √2 को कैसे दिखाना है, √3 को, √5 को, है ना। इस तरीके से बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, ठीक है। इनको नंबर लाइन पर किस तरीके से शो करना, ये मेन टॉपिक हमारा आज का होगा, ठीक है। देखो, इसको थोड़ा समझने से पहले आपको समझना होगा पाइथागोरस के बारे में। पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है पता होगा आपको, पढ़ा छोटी क्लासों में भी। देखो, किसी राइट ट्रायंगल में जब कोई एक एंगल 90 का होता है उसको बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है ना। 90 के सामने वाली साइड होती है आपकी हाइपोटेन्यूज, और ये बेस होता है परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। जब कोई भी एंगल गिवन है यहाँ थीटा, तो इसके सामने होता है परपेंडिकुलर, बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में आगे, ठीक है ना। पाइथागोरस ने क्या कहा था कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के जोड़ के बराबर हो, ऐसा कहा था, ठीक है ना। हम यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि अगर एक राइट एंगल में अगर बेस 1 दिया है, परपेंडिकुलर 1 दिया है, और आपसे पूछ लिया जाए कि हाइपोटेन्यूज बताओ कितनी है, तो निकाल दोगे ना इजीली। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये यूज करके। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर पी क्या है, 1 का स्क्वायर, बी क्या है, 1 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 1 प्लस का 1, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 2, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज, √2 आ जाएगा। लिख सकता हूँ ना इसको मैं √2, बात समझ आई ना। इस तरीके से ये कुछ आपको ट्रिपलेट वगैरह याद होने चाहिए, सेम एज इट इज। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ √2 और यहाँ मान लेता हूँ, तो क्या बता सकते हो हाइपोटेन्यूज के बारे में, हाइपोटेन्यूज क्या होगी। देखो, ये सब यूज होने वाला है हमारा सिस्टम जो है। अब अगर यहाँ मैं हाइपोटेन्यूज निकालने की कोशिश करूं, तो बेस क्या है भाई, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये 2 प्लस का 1, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 3, यानी हाइपोटेन्यूज आपकी √3 आ गई यहाँ पे, समझे ना। एक ये ट्रिपलेट भी आपको याद होना चाहिए, ठीक अच्छे से। एक और ट्रिपलेट के बारे में बात करता हूं मैं, जो √5 में यूज होगा। अगर मान लीजिए कि बेस 2 दिया है और ये 1 दिया है, ठीक है ना, और आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो यहाँ भी कैसे निकालोगे, बेस क्या है 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस का 1, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू 5। तो हाइपोटेन्यूज आपकी आ जाएगी भाई √5। समझे बढ़िया तरीके से आएगा ना समझ ये सिस्टम। अब इन ट्रिपलेट का हम यूज करने वाले हैं इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाने के लिए, ठीक है ना। इन सब ट्रिपलेट का हम यूज करने वाले हैं, देखो बहुत ध्यान से। देखो, जैसे मान लीजिए कि पहला मैं लेता हूं लोकेट, और ये है एग्जांपल, लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन, यही है देखो एग्जांपल, है ना। ये लिखा है ना एग्जांपल 2 3 जो भी होगा, लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन, इतना ही है, ठीक है। हाँ, क्या लिखा है, तो अब एग्जांपल 2 भी लिख सकता हूं मैं इसको, एनसीईआरटी का एग्जांपल 2, ठीक है ना। इसको नंबर आएंगे देखो, ठीक है। बहुत ध्यान से आपको देखना है, समझना है। ये आपके नंबर लाइन से तो इंट्रोड्यूस को आप अच्छे तरीके से इस तरह मान ले, मैंने आपको करा, ठीक है ना। बताया था जब इंट्रोड्यूस कहा कि नंबर लाइन क्या होती है।
0 1 2 3 4। आपने कंपास स्केल का यूज करना है एग्जाम में करते टाइम जो है। आप ये बताओ कि √2 किस किस के बीच होगा? 0 से बड़ा है और √2, सॉरी 1 से बड़ा है √2 और 2 से छोटा। √2 की जो वैल्यू है 1 से तो बड़ी है और 2 से छोटी है ना, दोनों के बीच में है रूट। तो आप ये बताओ कि 1 और 2 के बीच में ही होगा ना √2, 1 और 2 के बीच में होगा। ये बताओ यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 1 यूनिट है ना, 1 यूनिट है मान लेता हूं। और अगर यहां भी मैं स्केल से 1 यूनिट डिस्टेंस ले दूं, 90 डिग्री बिल्कुल बनाओ इसको ऐसे, और अगर यहां मिला देता हूं मैं इसको, तो आप ये बताओ क्या ये राइट ट्रायंगल नहीं है ना? अब आपने क्या देखा था पीछे, ऊपर देखो एक बार, जब बेस 1 होता है और परपेंडिकुलर 1 होता है तो हाइपोटेन्यूज क्या निकल के आती है? √2 निकल के आती है ना, बिल्कुल सेम। अब आप ये बताओ, जब आपका बेस 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो ये हाइपोटेन्यूज आपकी √2 होगी ना, ठीक। क्या ये दूरी कह सकता हूं √2 के बराबर? ये दूरी जो आप √2 के बराबर है ना, तो इतना कंपास खोल के आप क्या ऐसे इस तरीके नहीं लगा सकते? आप आर्क के ऐसे आर्क लगानी है। एक सेकंड, ऐसे आप ना आर्क लगा देंगे, ठीक इस तरीके से। यहाँ के यहाँ पर रूट जहां भी आ गई था, कंपास ओपन करके ऐसे आर्क लगाने, ठीक है ना। ये आपका √2 हो, ठीक है। ऐसे आपने √2 को रिप्रेजेंट करना। आई बात नहीं, कुछ भी नहीं, देखो आप 1 और 2 के बीच में आया है √2, ठीक है ना। एक इरेशनल नंबर है तो एक अच्छा तरीका है इसको देखो। ये √2 कहां से आया ये मैंने लास्ट बता भी दिया था, मैं अभी बता रहा हूं दोबारा एक बार। अगर बेस एक परपेंडिकुलर 1 होता है आपका, तो आपने ये हाइपोटेन्यूज में ऐसे जैसे यहाँ बना रखा है, ठीक है। देखो अगर आपका बेस 1 है और परपेंडिकुलर भी 1 है, तो ये हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए पाइथागोरस का मैंने यूज किया। हाइपोटेन्यूज बोलते हैं 90 के सामने 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दोबारा मैंने बता दिया एक बार जो है 1 प्लस का 1, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 2। हाइपोटेन्यूज आपका √2, ठीक है। तो ऐसे ही √2 अब पता लग गया √2 की लेंथ कितनी होती है ना, उतना ही प्रकार खोल के आर्क लगा देना। आई बात समझे भाई? ये सिस्टम। अब देखो √3 को कैसे लोकेट करना, √3 को कैसे लोकेट करना, ठीक। अगला क्वेश्चन, √3 ऑन नंबर लाइन। √3 को किस तरीके से नंबर लाइन में लोकेट करना? अब √3 को लोकेट करने के लिए क्या ट्रिपलेट बताए थे मैंने, जैसा कि पीछे बात हुई थी। आप देखो पहला नंबर लाइन बनाओ यहाँ पे, 0 1 2 3, कितने ही बहुत है, ठीक है। आप बताओ √3 कहां होगा? 1 और 2 के बीच में होगा, क्योंकि ये दो दो तो √4 को दिखा रहा है ना। √4 का मतलब 2 होता है ना, तो 2 से पहले ही होगा, 1 के बाद में होगा √3 भी, सेम ऐसे ही, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें सेम यही करना होगा। लेकिन मेरे को तो क्या पता है भाई, जो मैंने ट्रिपलेट देखा था ऊपर जो है, मेरे को तो ये पता है अगर बेस √2 होता है ना, परपेंडिकुलर 1 होता है किसी भी राइट एंगल में, तो आपका उस सिचुएशन में हाइपोटेन्यूज √3 आती है कि पहले आप इस पे √2 को लोकेट करो, जैसा पीछे किया था ना वैसा ही, एक यहाँ पे √2 को लोकेट करो। आपको पक्का पता है ना ये दूरी √2 के बराबर है ना। इसी के ऊपर, इसी के ऊपर यहाँ पे जो है, यहाँ एक राइट ट्रायंगल बना। आपको पता बेस √2 है ना जो, अगर ये मैं 1 यूनिट की डिस्टेंस का परपेंडिकुलर यहां पर लेता हूं, तो पक्की बात है ये दूरी जो √3 होगी, पक्की बात है ना √3 होगी। अब पता लग गया √3 डिस्टेंस कितनी ये है। अब यहां से आर्क लगा दूंगा इस तरीके से,
जहां भी आओगी प्रकार से वहां, है ना, ये रूट 3 हो जाएगी। कहने का मतलब रूट 2 से 3 से पहले रूट 2 बनाओ, ठीक है ना, ताकि ये बेस वाली जो दूरी है ये पता करने के लिए, ये फाइंड करने के लिए रूट 2, ठीक है ना, ये सिस्टम। आई बात में रूट 3 कैसे लोकेट करना है, ठीक है। अब देखो, अच्छा रूट 4 को तो जरूरत है नहीं बिल्कुल भी, भाई रूट 4 का मतलब क्या होता है 2, और यहाँ पे रूट 4 होगा, ठीक है ना, ठीक है। ये तो आपका इरेशनल नंबर है भी नहीं, वैसे रेशनल नंबर है ये, ठीक है ना। अब बात आती है रूट 5 की। लोकेट रूट 5 ऑन नंबर लाइन। रूट 5 को कैसे दिखाना है नंबर लाइन पे, ये बताना है, ठीक है। अब अगर इसके बारे में बात करूं मैं, इसके भी दो तरीके हैं कराने के, ठीक है ना। इजी मेथड से समझा देता हूं पहले। इसको दो तरीके से करा जा सकता है, या तो पहले आप रूट 2 बनाओ, फिर रूट 3 बनाओ, फिर रूट 0 1 2 3 4, है ना, यहाँ इन तक चलता रहेगा, ठीक ठीक। अब ये बताओ कि मैंने क्या ट्रिपलेट बताया था आपका। ट्रिपलेट की अगर मैं बात करूं, अगर बेस आपका रूट 2 है, बेस आपका 2, सॉरी 2 लिखा था ना, 2 2, बेस 2 है आपका, परपेंडिकुलर 1 है, तो ये आपका रूट 5 होगा। देखो पीछे थोड़ा रिकैपिचुलेट करो, 5 के लिए क्या बताया था मैंने, देखो यहाँ शुरुआत में जब पाइथागोरस हम कर रहे थे यहाँ पे, हाँ ये देखो 2 और 1 लेके हाइपोटेन्यूज को रूट 5 निकाल दिया था ना हमने, सेम इसी का हम यूज कर सकते हैं आगे। अब यहां से यहां तक की दूरी भाई क्या है, ये तो सबको पता है, रूट 5 जो है 2 और 5 3 के बीच में हो, क्योंकि यहाँ पे रूट 2 होता है ना, 2 की जगह रूट 4 होता है, ये रूट 5 है तो 2 से 2 होगा, सीधी सी बात है, समझे ना। और 3 की जगह क्या होता है, रूट 9 होता है ना, रूट 9 का ये 3 होता है ना, रूट से बाहर निकालते हैं, तो सीधी सी बात है भाई 2 और 3 के बीच में हो, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है आपकी, ये आपकी 2 यूनिट होगी यहाँ पे पूरी, 1 यूनिट की दूरी और ले लेता हूँ यहाँ पे। अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो आप ये बताओ क्या ये दूरी रूट 5 नहीं होगी, पक्का होगी ना। तो इतना प्रकार खोल के यहाँ लगा दो यार, क्या दिक्कत, इतना ऐसे ओपन करके ऐसे लगा दो यहाँ पे, यहाँ कहीं रूट 5 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आसान तरीका है कराने, ठीक है ना। आपके यहाँ क्या दिया गया है, जैसे मैथ में किस तरीके से बताया गया, देखो ऐसे लिखा गया, पूरी खिचड़ी पकाई गई है पूरे तरीके से जो है। सबसे पहले रूट 2 दिखाया है ऐसे लेकर, 1 1 रूट 2, फिर यहाँ पे 1 यूनिट और लेकर यहाँ रूट 3 दिखाया गया है, फिर यहाँ पे 1 यूनिट और लेकर रूट 4, ठीक है, फिर यहाँ 1 यूनिट और लेकर, ठीक है ना, ये रूट 5 दिखा गया है, और फिर इतना प्रकार खोल जितनी डिस्टेंस होगी ऐसे लगा, ठीक है ना, इस तरीके से हो ना, जहां भी जाएगा रूट 5 ऐसे लिखा, ठीक है। ये तो अच्छा तरीका तो ऊपर वाला ही है, ठीक है ना, कम मेहनत करनी इसमें जो, ठीक है ना, ये तो यहां तक समझ में आया आपको। इसी तरीके से रूट 6 रूट 7 रूट 8 दिखा सकते, कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल भी, ठीक है ना, रूट 6 रूट 7 रूट 8 सब दिखा सकते, ठीक है। करते हैं एक बार।